एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। और जैसा कि चर्चा चल रहा है परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन, यानी हमारा इस चैप्टर में ध्येय है कि हम सत्य को उद्घाटित करना, सत्य का दर्शन करा देना। तो विभिन्न सद्गुरु वृंदुओं द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, हम पहले उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। फिर उस ज्ञान की चर्चा पर सद्गुरुदेव जी ने जो बताया है उसकी टिप्पणी करके सत्य का दिग्दर्शन कराना, सत्य का दर्शन कराना ही हमारा ध्येय है। हमारा ध्येय केवल सत्य को उद्घाटित करना है और हमारा ध्येय किसी को भी किसी प्रकार का मनोभाव को चोट पहुंचाना नहीं है, केवल सत्य को उद्घाटित करना ही मेरा एक परम उद्देश्य है। इसलिए अगर किसी को इन सत्य उद्घाटन से अगर पीड़ा पहुंचे तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि सत्य दर्शन ही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। तो सत्य आपके समक्ष रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए सत्य पे जो पर्दा लगा हुआ उस पर्दा को हम हटा रहे हैं और सत्य का दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि विभिन्न संस्थाओं में प्रकाश स्वरूप का वर्णन परमात्मा का बताया गया था और उस पर हमने टिप्पणी जो हमारे सद्गुरुदेव जी ने बताया है उसके अनुसार उस पर टिप्पणी किया है। और इस टिप्पणी के ही कड़ी में हमारे गुरुदेव जी सावधान करते हैं कि आज्ञा चक्र पर भ्रुकुटी के मध्य पर ध्यान करने पर प्रकाश का दर्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो प्रकाश का दर्शन कोशिकाओं का प्रकाश है और सहज सार में चूंकि जो है परमपिता परमेश्वर निरंजन बैठा हुआ है तो उस निरंजन का छाया है वो यहाँ पर आती है। तो इस प्रकार कोशिकाएं जागृत होती हैं, वो अपने प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। इसमें फंसना नहीं है। गुरुदेव जी सावधान करते हैं कि इसमें फंसना नहीं। मन और माया ने तो त्रिदेवों को भी भ्रिकुटी के त्रिकुटी में अपने प्रकाश का ध्यान कराकर संतुष्ट कर दिया और वो भी भ्रम में है कि हमने प्रकाश रूप में परमपिता परमेश्वर का दर्शन कर लिया। देखिए, हम या हमारा जो पिंड है ऐसे ही ब्रह्मांड है। अब जब हम भ्रिकुटी में मन को एकाग्र कर ध्यान लगाते हैं तो चूंकि भ्रिकुटी पिंड में है इसीलिए हमें ब्रह्मांड का दर्शन होगा। यथा पिंडे उथा ब्रह्मांड। जबकि कहा गया है कि 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा। जबकि हम सतलोक से आए हैं, हम सतपुरुष या परम पुरुष के अंश हैं। तो सतपुरुष के एक ही एक रोम में सहस्त्रों सूर्यों के बराबर प्रकाश है। अभी जो प्रकाश का वर्णन हो रहा था उसमें सहस्त्र सूर्य के प्रकाश के बराबर कहा गया और यहाँ पर जो सद्गुरुदेव जी बता रहे हैं कि परम पुरुष के एक एक रोए में, एक एक रोम में सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश।
तो उस प्रकाश के घनत्व में डिफरेंस है। जबकि तीनों लोक महाकाल या काल पुरुष के अंतर्गत आता है। काल पुरुष या देव निरंजन या परम ब्रह्म तो सत्य पुरुष का 5वां शब्द पुत्र है और वो लगभग परम पुरुष के बराबर प्रकाशित भी है। अतः हमें जो भृगुटी में प्रकाश का दर्शन होता है वो काल पुरुष का है और वो केवल ब्रह्मांड या 3 लोक तक सीमित है। काल पुरुष कैसे बना इसका वर्णन आगे किया जाएगा। यहीं पर गुरुदेव जी, सदगुरुदेव जी अमरलोक का जो वर्णन किया है वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बताया गया 3 लोक से भिन्न पसारा, अमरलोक सदगुरु का न्यारा। तहाँ नहीं प्रलय की छाया, नहीं तहाँ कछ मोह और माया। ज्ञान ध्यान को तहाँ न लेखा, पाप पुण्य तहमा नहीं देखा। पवन न पानी पुरुष न नारी, हद अनहद ता नाहि विचारी। ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया, नहीं ता 10 इंद्रिय निर्माया। ता नहीं ज्योत निरंजन राई, अक्षर अचिंत वहां नहीं जाई। काम क्रोध मद लोभ न कोई, तावा हर्ष शोक न होई। नाद बिंदु तहाँ नहीं पानी, नहीं ता सृष्ट 84 जानी। पिंड ब्रह्मांड को तहाँ न लेखा, और लोकालोक तावा नहीं देखा। आद पुरुष तावा अस्थाना, ये चरित्र ये को नहीं जाना। तो ये सब जो प्रकाश की क्रिया जो है ये तो योग है। योग 2 प्रकार का है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल योग शरीर के स्थूल अंगों को स्वस्थ और चेतन करता है, जबकि सूक्ष्म योग शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं को चेतन करता है। सदगुरुदेव जी ने आत्म तत्व को चेतन करने की बात की है। सदगुरु इसमें कितना फर्क है कि जो योग है वो बाह्य और आंतरिक कोशिकाओं को चेतन करता है, जबकि सदगुरुदेव जी आत्म तत्व को चेतन करने की बात करते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, तो सत्य का दर्शन आत्मज्ञान से होगा। तो सदगुरुदेव जी आत्म तत्व को चेतन करने की बात करते हैं। वो काम योग से नहीं होगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी। बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोर तहाँ पलट लागी। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर और अधर भरपूर देखा। कहें कबीर गुरु पूरे की मेहर से, और त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। तो उस देश की महिमा गुरुदेव जी ने अपनी बाणी में कही। ये आत्मा उस देश से आई है, जब तक वापिस वहां नहीं पहुंचेगी जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलने वाला। पिंड के अंतर्गत प्रकाश दर्शन से 4 प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, पर इनमें पुनर्जन्म है, यानी ये सीमित समय की मुक्तियां हैं। इसीलिए भवसागर में आना पड़ेगा। पर वो देश निर्मल है, वहां से पुनर्जन्म नहीं होता। कबीर साहिब जी कहते हैं कि उस देश के निर्मल देश के बारे में बताते हैं कि मरमी होए सो जानो संतों, ऐसा देश हमारा है। मरमी होए सो जाने संतों, ऐसा देश हमारा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। बिना सीप जा मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा है। ज्योत लगाए ब्रह्म जा दर पे, आगे अगम अपारा है। कहें कबीर तहाँ रहन हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा है। तो आगे संत कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जो कोई कहे पुरुष अविनाशी, ज्योति स्वरूप लखावेगा। वेद विविध के मार्ग छाने, तन लक्कड़ कर डारेगा। तबहू नाही गुरु का बच्चा, अब ही कच्चा रे कच्चा। अर्थात ज्योति का दर्शन करने से हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, अर्थात लक्ष्य में सफलता नहीं है, तो हम अभी कच्चे ही कच्चे हैं। अब हम चलते हैं जो आत्मज्ञान की द्वितीय आंतरिक क्रिया के तरफ, जिसमें आध्यात्मिक बड़ी बड़ी संस्थाएं बताते हैं कि परमात्मा ब्रह्मनाद है, जिसे अनाहतनाद भी कहते हैं। तो ऐसा परमात्मा तत्व का विचार किया जाता है।
इसकी पुष्टि के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथ तथा समय समय पर साधु संतों ने मानव को बताया है। ये भी ब्रह्मानंद योग के अंतर्गत आता है, ब्रह्मनाद योग के अंतर्गत आता है। हमारे संतों ने मानव को अंतर्मुखी होने की सीख दी। जब हम ध्यान लगाते हैं तथा वायु कण इंद्रियों को अंदर की तरफ समेटते हैं, कर्ण द्वार बंद करते हैं, तो हमें अंदर से विभिन्न प्रकार की संगीत सुनाई पड़ती है। ये संगीत बिना चोट किए ही सुनाई देती है तथा बड़ी प्यारी प्यारी धुनें होती हैं, इसलिए इसे अनाहत नाद कहा गया। जो चीजें अंदर सुनाई पड़ती हैं उसी से वायु जगत में बहुत सी धुनें या संगीत का निर्माण हुआ। मंदिर, गिरजाघर आदि स्थानों पर घंटी, घड़ियाल आदि भी ब्रह्मनाद का ही संकेत है। संत ब्रह्मानंद जी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर बिशारी। उन्होंने कहा कि बिना बजाए, जिसको अनस्ट्रक्ट साउंड कहते हैं, साउंड तो तब पैदा होता है जब किसी दो चीज को आपस में टकराएंगे। जैसे ढोलक को हम हाथ से पीटने पर आवाज निकलती है, हवा को तेजी के साथ मुरली में डालेंगे तथा उसको उंगली से क्रमवाइज हवा को रोकते छोड़ते रहते हैं, तब मुरली की मधुर आवाज सुनाई देती है। विद्युत वाद्य यंत्र में तो स्पंदन की बारंबारता को घटा बढ़ाकर विभिन्न प्रकार की मधुर संगीत का हम आनंद लेते हैं। परंतु हमारे संतों ने कहा कि परमपिता परमेश्वर की जो धुनी है वो अनाहत है, वो बिना बजाए बजती है, जिसके लिए किसी बाहरी स्पंदन की आवश्यकता नहीं है। और उसे सुनता कौन है? तो कहा कि बहरा सुन सुन मस्त होता है। अतः जिन्होंने अपने वायु कानों को बंद कर दिया, जिसे सांसारिक आवाज नहीं सुनाई पड़ती, वो संसार से बहरा हो गया। जो अंतर्मुखी हो गया वही उस अनाहत नाद को सुनता है तथा वो प्रभु में आनंद विभोर हो जाता है, आनंदात रेख में मस्त हो जाता है। अंतर्मुखी होने के लिए, इस साधना को जानने के लिए समय के सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है। इसे वेदों में ब्रह्मनाद, संतों द्वारा अनाहत नाद, कुरान में गैवी आवाज, बाइबिल में अनस्ट्रक स्पिरिचुअल साउंड आदि कहा गया है। इस अनाहत नाद को सुनकर मनुष्य धन धन हो जाता है। संत ब्रह्मानंद जी अनाहत नाद को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अनाहत की धुन प्यारी, संतों अनाहत की धुन प्यारी रे, पहले पहले रेलमिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे, निज दिन सुनत नाद जानिक से, काया कंपत सारी रे, अमृत बूंद झरे मुख माही, योगी जन सुखकारी रे, तन की सुध भूल जाते हैं, घट में हो तुझियारी रे, ब्रह्मानंद लीन मन हो समझो बात हमारी रे। अनाहत नाद सुनने के लिए ब्रह्मानंद जी बताते हैं कि कैसे योग क्रिया करेंगे। तो कहते हैं कि आसन पदम लगाकर बैठो, कर से मूंद कान की बारी रे, झीनी धुन में सुरत लगाओ, होत नाद झनकारी रे। संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि अनाहत की धुन भवन गुफा में अतिगन घोर मचाया है, बाजे बजे अनेक भांत के सुन के मन ललचाया है। आगे कबीर साहब जी के बताते हैं कि जब आत्मा अपने निज धाम की यात्रा करती है तो महाशून्य में क्या है, ये गुरुदेव जी बताते हैं। तहाँ अनाहत की घर घोर शब्द झनकार है, लगे रहे सिद्ध साधु न पावत पार है। सुखदेव मुनि भी अनाहत नाद के बहुत बड़े योगी थे। कहा कि सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना, सुख देवता को पहचाना सुन अनाहत की ताना। कबीर साहब जी कहते हैं कि इस घट में सब है, या घट भीतर अनाहत गरजे, बरसे अमृत धारा, या घट भीतर सात समुंदर, या ही में नदिया नारा। पलटू साहिब जी भी अपने वाणी में कहते हैं कि उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चराग, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माई, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने ताके पूरन भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। कबीर साहब जी ने कहा कि मोरी सूरत सुहागिन जागरी, चित्त शब्द सुनो दोनों श्रवणन, उठत मधुर धुन रागरी। सूरदास जी अपनी रचना में बताते हैं कि मुरली धुन गाजा, सूर सूरत सर साजा, निर्खत कमल नयन नभ ऊपर, शब्द अनाहत बाजा। अब गुरुदेव जी, सदगुरुदेव जी इस सब बारे में बहुत ही स्पष्ट ढंग से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं
कि हमारे हृदय में सोहम शब्द का अगोचरी मुद्रा के अंतर्गत श्वासों में जाप करते हुए कान की बारी को बंद करके भंवर गुफा में मन एकाग्र करने पर 70 प्रकार की धुनें सुनाई पड़ती हैं जो कि हृदय से उठती हैं। इन विशेष धुनों में किसी एक धुन पर मन एकाग्र करने पर हमें असीम आनंद आता है। साधक सदैव मस्त रहता है, परमानंद की अनुभूति करता है। जिस धुन पर मन एकाग्र होता है वैसे ही गति होती है। ये सब मन का भ्रम है, जाल है। ये धुनें ईश्वर परमात्मा या आत्मा नहीं है। मन हमें भरमाकर धुन के अनुसार 84 बंधन में डाल देता है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। हमें अंदर की दुनिया में जाने के लिए इस स्थान से होकर तो जाना पड़ता है। ये केवल पड़ाव है, परमात्मा या अंशी नहीं। सदगुरुदेव जी सावधान करते हैं, कहते हैं कि इन धुनों में अटकना नहीं, हमें इन रास्तों से चलते हुए नाम में सूरत लगाकर रखना है। कबीर साहिब जी आगे कहते हैं कि ये धुनें परमात्मा नहीं है, इससे तुरीयातीत से पार नहीं जा सकते। सबका अपना अपना अस्तित्व है। धुनें खत्म हो जाती हैं, फिर ये कौन सा शब्द हुआ? यानी धुनात्मक शब्द भी परमात्मा परम पुरुष नहीं है, वर्णात्मक शब्द भी नहीं है। गुरुदेव जी कह रहे हैं तो शब्द विदेह, आवाज रहित धुन है वो, क्योंकि दो बिन होए न अधर आवाज। आवाज दो के बिना नहीं होती, और यहाँ जो आवाज है वो, जहाँ आवाज है वो माया है। गुरुदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि परम ब्रह्म या देव निरंजन या निराकार ब्रह्म या महाकाल या मन हमें इस शरीर के अंदर भरमाए हुए हैं। सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, सब जग भरम भुलाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे, कोई पार न पाया है। सारद से सुरेश गणेश वेदों मन सकुचाया है। द्विदल चतुर सट अष्ट द्वादश सहस कमल बिचकाया है। ताके ऊपर आप विराजे अद्भुत रूप धराया है तिल के झिलमिल तिल भीतर ता तिल बीच छिपाया है। तिनका आड़ पहाड़ से भासे परम पुरुष की छाया है। अनाद की धुन भंवर गुफा में अति घन घोर मचाया है। बाजे बजे अनेक भांति के सुन के मन ललचाया है। पुरुष अनामी सबका स्वामी रच निज पिंड समाया है। ताकि नकल देख माया ने, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, ताकि नकल देख माया ने ये ब्रह्मांड बनाया है। ये सब काल जाल को फंदा मन कल्पित ठहराया है। कहाँ सत्यपथ सदगुरु स्वामी न्यारा कर दर्शाया है। इसलिए सदगुरुदेव जी सावधान करते हुए कह रहे हैं कि संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। द्वार न मुदे पवन न रोके, नहीं अनहद अरुझावे। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि आत्मज्ञान के उपलक्ष्य में बड़ी बड़ी संस्थाएं तीसरी चीजें क्या बताती हैं तथा वेद शास्त्रों तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या तथ्य रखते हैं। तीसरी क्रिया बतलाई जाती है कि परमात्मा रस है। रस का पान करना मतलब ईश्वर में समाहित हो जाना, क्योंकि ईश्वर अविनाशी सत्य परमानंद है तथा परमानंद में इस महत्वपूर्ण योगदान होता है। रस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी ईश्वरीय रस को अमृत कहा गया है। अमृत का उद्गम स्थल समझने के लिए हम इसकी पौराणिक कथा की तरफ चलते हैं। एक बार देव और दानवों में समझौता हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए, क्योंकि इसके गर्भ में बहुत सी जीवनोपयोगी वस्तुएं छिपी हैं तथा सबको अमर कर देने वाली जीवन रस या अमृत भी है। अतः उसे प्राप्त किया जाए और दैत्यों तथा देवताओं में बांट लिया जाए। इस प्रकार कच्छप पीठ पर मंदराचल पर्वत को खड़ा कर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। वासुकी नाग के मुख के तरफ दैत्य लगे तथा पूंछ की तरफ देवता लगे। समुद्र बिलोया जाने लगा। बिलोने से सर्वप्रथम समुद्र विकार के रूप में विष निकला, जिससे समस्त ब्रह्मांड जलने लगा।
विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव ने विषपान कर अपने कंठ में रोक लिया। उदर में विष को नहीं जाने दिया, जिसके फलस्वरूप कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। तत्पश्चात 12 वस्तुएं और निकली जो निम्न हैं जैसे लक्ष्मी, रंभा, वारुणी, 5 जन्य शंख, ऐरावत, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि, शारंग धनुष, उच्च श्रवा तथा अंत में वैद्यराज धन्वंतर प्रकट हुए तथा उनके हाथ में अमृत भरा कुंभ था। स्वर्ण कलश में रखे इस अमृत पर देवता और राक्षस एक साथ झपटे। देवराज का पुत्र जयंत असुरों की पकड़ से कुंभ को छुड़ाकर आकाश मार्ग से उड़ गया। असुरों ने जयंत का पीछा किया। वे अमृत कुंभ छीन कर अमृत पी जाना चाहते थे। 12 दिन यानी 12 मानव वर्ष तक असुर जयंत का पीछा करते रहे। इस बीच जयंत 4 बार पृथ्वी पर उतरा और 4 स्थानों पर उसने अमृत कुंभ रखा। जिन स्थानों पर उतरा छीना झपटी में कुछ बूंदें छलक गईं। यह स्थान है भारत में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। तो इन स्थानों पर अमृत कुंभ की रक्षा के लिए 3 ग्रहों को तैनात किया गया। ये ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। चारों स्थानों पर कुंभ रखते समय ये तीनों ग्रह जिन जिन राशियों में स्थित होते हैं तब तब उन स्थानों पर कुंभ पर्व होते हैं। सूर्य राशियों के चक्र की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट में पूरा कर लेता है। चंद्रमा केवल 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में यह चक्र पूरा कर लेता है। इसे चंद्रमा का नक्षत्र मास कहते हैं। अतः एक वर्ष में सूर्य कम से कम एक बार समस्त राशियों का चक्कर लगा लेता है, परंतु बृहस्पति निर्दिष्ट राशि में लगभग 12 वर्ष में लौटकर आ पाता है, क्योंकि उसे राशि चक्र के भ्रमण करने में 11 वर्ष 10 माह 15 दिन तथा 20 घंटे का समय लगता है। इसी कारण कुंभ पर्व एक स्थान पर 12 वर्ष बाद पड़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार चारों स्थानों पर पड़ने वाले कुंभों का योग इस प्रकार है। हर की पौड़ी हरिद्वार में जब सूर्य मेष राशि पर तथा बृहस्पति कुंभ राशि पर होता है तब हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का योग होता है। प्रयाग के संगम पर जब सूर्य मकर राशि में तथा बृहस्पति वृष राशि पर होता है तब प्रयाग में पूर्ण कुंभ पड़ता है। मुख्य स्नान मौनी अमावस्या माघ का होता है। अन्य स्नान मकर संक्रांति व बसंत पंचमी को तथा अंतिम स्नान माघी पूर्णिमा को होता है। पूर्ण कुंभ के 6ठे वर्ष यहाँ अर्ध कुंभ होता है। उज्जैनी के क्षिप्रा तट पर जब सूर्य मेघ राशि में तथा बृहस्पति सिंह राशि में होता है तब उज्जैनी प्राचीन नामक अवंतिका नगरी में कुंभ का योग होता है। नासिका में गोदावरी के तट पर जब सूर्य और बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि में होता है तब नासिक में कुंभ पर्व का योग होता है। नासिक का कुंभ पर्व